याद है जब एटीएम खुलते ही पूरा इलाका उसी के नाम से जाना जाने लगता था। मेरा घर एटीएम के सामने है या एटीएम वाली गली में मेरी दुकान है, ऐसे डायलॉग आम थे। लेकिन अब हर गली मोहल्ले में एटीएम होने के बावजूद इनकी पहचान धुंधली पड़ रही है। डिजिटल क्रांति के दौर में क्या एटीएम भी पीसीओ और एसटीडी बूथ की तरह इतिहास बन जाएगा? अब से कुछ साल पहले बैंकों की लंबी लाइनों से बचने के लिए एटीएम जाना मजबूरी नहीं बल्कि एक राहत भरा ऑप्शन था। लेकिन पहले नोटबंदी और फिर कोरोना के बाद से लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को ज्यादा अपनाना शुरू कर दिया। यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, ये सब इतना आसान हो गया कि अब कैश निकालने की जरूरत ही कम पड़ती है। और जब कैश निकलेगा ही नहीं तो एटीएम तक कौन जाएगा? यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में एटीएम की संख्या लगातार घटती जा रही है। भारत में एटीएम की कहानी चलो बताते हैं। भारत में पहला एटीएम 1987 में मुंबई में HSBC बैंक ने लगाया था। धीरे धीरे एटीएम नेटवर्क बढ़ा और 2017 तक इनकी संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। लेकिन 2017 के बाद एटीएम की ग्रोथ धीमी पड़ गई। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2023 में देश में 2,19,000 एटीएम थे, जो 2024 में घटकर 2,15,000 रह गए। यानी सिर्फ एक साल में 4,000 एटीएम बंद हो चुके हैं। अब एटीएम से कमाई कैसे होती है? सुनो, एटीएम सिर्फ पैसे निकालने की मशीन नहीं बल्कि बिजनेस का एक पूरा मॉडल है। लेकिन जब ग्राहक ही कम हो रहे हैं तो ये बिजनेस घाटे में जा रहा है। एटीएम से बैंक और कंपनियां 3 बड़े तरीकों से कमाई करती हैं। पहला, इंटरचेंज फीस, यानी जब आप अपने बैंक के अलावा किसी और बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपका बैंक उस एटीएम के मालिक को फीस देता है, यानी हर ट्रांजैक्शन पर कमाई। दूसरा, सर्विस चार्ज, यानी महीने में 5 ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं लेकिन उसके बाद हर निकासी पर 20 से 21 रुपए का चार्ज लगता है। तीसरा, विज्ञापन और अन्य सेवाएं, यानी एटीएम स्क्रीन पर ऐड चलाकर, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज जैसी सर्विस देकर भी पैसा कमाया जाता है। एटीएम क्यों घाटे में जा रहा है? सुनो ध्यान से। एटीएम को ऑपरेट करने की लागत बहुत ज्यादा होती है। मशीन की कीमत, बिजली बिल, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और कैश भरने का खर्चा हर महीने लाखों में जाता है। लेकिन जब लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन पर शिफ्ट हो रहे हैं तो एटीएम से होने वाली कमाई घट रही है। यही वजह है कि छोटे बैंकों और कंपनियों के लिए इसे चलाना मुश्किल हो रहा है। अब बात करते हैं एटीएम इंडस्ट्री में गिरावट के असर पर। एटीएम बिजनेस से जुड़ी कई कंपनियां नुकसान झेल रही हैं। एजीएस, ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी कंपनी जो व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेट करती थी, आज डूबने के कगार पर है। इसके शेयर एक महीने में 60% तक गिर चुके हैं और लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या एटीएम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे? एटीएम का यूज धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे। हालांकि आने वाले समय में ये सिर्फ बैंकों के अंदर या खास जगहों पर ही देखने को मिल सकते हैं। डिजिटल इंडिया के बढ़ते कदमों के साथ क्या हम वो दौर देखेंगे जब एटीएम सिर्फ यादों का हिस्सा रह जाएगा? आपका क्या मानना है? क्या एटीएम पूरी तरह खत्म हो जाएंगे या अभी भी इनकी जरूरत बनी रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।